नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। झारखंड मौसम की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, झारखंड के कई जिलों में आंधी तूफान, भारी बारिश, ओले गिरने को लेकर हाई अलर्ट लिस्ट जारी। देखें, गुमला, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश की संभावना है, जबकि रविवार को धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची और लोहरदगा में भी कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। डॉक्टर प्रीति ने बताया कि 2 अक्टूबर को राज्य के उत्तर पूर्वी और निकटवर्ती उत्तरी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, जबकि 3 अक्टूबर को राज्य के पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश के आसार है। वहीं शनिवार की देर रात को भी रांची और रामगढ़ जिले के उत्तरी भागों में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश हुई। इसके अलावा साहिबगंज, धनबाद, बोकारो, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई। राज्य में पिछले 24 घंटे में राज्य में लगभग सभी स्थानों पर हल्की बारिश हुई, जबकि 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी दर्ज की गई। मानसून के सक्रिय रहने से सबसे अधिक 68 मिलीमीटर बारिश जामताड़ा के फतेहपुर में हुई। इसके अलावा बहरागोड़ा में 66.6, नाला में 65.2, जामताड़ा में 58.4, बांसकुरिया में 56.8, कुंडहीत में 53, जरमुंडी में 53, देवघर में 31, सिकटिया में 48 और चक्रधरपुर में 41 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा नारायणपुर में 40.6, चाकुलिया में 40.2, सुजनी में 40, पाकुड़ में 39, महेशपुर में 38.6, गोविंदपुर में 38.4, जामताड़ा में 35.8 मिलीमीटर, बोरियो में 35.4, राजमहल में 21.2, बरही में 20.8, तिलैया में 19.8, डीवीसी में 18.4, कोडरमा में 15.6, बोकारो में 11.5, अड़की में 8.2, गोइलकेरा में 7.8 और लोहरदगा में 6.5 मिलीमीटर बारिश हुई। रांची मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक का अभिषेक आनंद ने बताया, झारखंड मानसून फिलहाल सक्रिय है और लगभग हर एक जिले में अच्छी खासी बारिश देखने को मिल रही है। फिलहाल मानसून ट्रफ जैसलमेर, जमशेदपुर व दीघा होते हुए बंगाल की खाड़ी के साउथ ईस्ट के तरफ स्थित है। झारखंड के जमशेदपुर से मानसून ट्रफ का पास होने की वजह से झारखंड में अच्छी खासी बारिश देखी जा रही है। वहीं साइक्लोनिक सर्कुलेशन की बात करें तो फिलहाल बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बना हुआ है, जो कि उड़ीसा के तटीय इलाकों में अधिक सक्रिय है। इसका भी असर झारखंड में देखने को मिल रहा है। झारखंड के लगभग हर जिले में हल्के मध्य दर्जे की बारिश की संभावना है। वहीं कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर भारी से भारी बारिश की आशंका बनी हुई है, जैसे बोकारो, धनबाद, देवघर, गुमला, गिरिडीह, हजारीबाग, दुमका, पाकुड़, गोड्डा व साहिबगंज। इन जिलों में बारिश के साथ साथ गर्जन व वज्रपात की भी आशंका है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर रखा है। मिर्जापुर, सोनभद्र और आसपास के जिलों में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में अनुमान बारिश 5.6 के सापेक्ष 0.1 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो 99% कम है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमान बारिश 6.02 के सापेक्ष 0.01 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो 99% कम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5.1 के सापेक्ष 0.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो 99% कम है। 1 जून से लेकर 21 अगस्त तक उत्तर प्रदेश में अनुमान बारिश 525 मिलीमीटर के सापेक्ष 403 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो 23% कम है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमान बारिश 557.4 के सापेक्ष 360 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो 35% कम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अनुमान बारिश 481.5 मिलीमीटर के सापेक्ष 466.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो 3% कम है। देश के अधिकतर राज्यों से ठंड की विदाई हो गई है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों समेत देश के कई अन्य राज्यों में दोपहर के वक्त लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है। हालांकि सुबह और शाम के वक्त लोगों को हल्की ठंड महसूस हो रही है। मौसम विभाग की माने तो 13 और 14 मार्च को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का हल्का असर आसपास के मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं लखनऊ में आज आसमान साफ रहने का भी पूर्वानुमान है। गाजियाबाद की बात करें तो आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। इसी के साथ गाजियाबाद में आज मौसम साफ रहेगा। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट की माने तो आज से पश्चिमी हिमालय में बारिश और बर्फबारी काफ़ी बढ़ जाएगी और उसके बाद 14 मार्च से कम हो जाएगी। साथ ही गंगीय पश्चिम बंगाल और केरल में हल्की बारिश संभव है। आज 13 मार्च को पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में बिजली गिरने और गरज के साथ हल्की 2 मध्यम बारिश संभव है।
आईआईटी के सलाहकार दीपक सिन्हा ने बताया कि क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम वर्षा मौसम में बदलाव करने का एक वैज्ञानिक तरीका है जिसके तहत कृत्रिम तरीके से बारिश करवाई जाती है। कृत्रिम बारिश के लिए विमानों का इस्तेमाल किया जाता है। इनके जरिए सिल्वर आयोडेड साल्ट और ड्राई आइस को आसमान में पहले से मौजूद बादलों में छोड़ा जाता है। इसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं। मार्च माह का दूसरा सप्ताह चल रहा है और मौसम में लगातार बदलाव अभी भी देखने को मिल रहा है। सुबह व शाम के समय में मौसम में नमी है, लेकिन दोपहर में गर्मी का एहसास तेजी से बढ़ रहा है। तापमान 30 डिग्री के पास चल रहा है, जबकि रात का तापमान भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। दिन का तापमान सामान्य से ऊपर चलने के कारण गर्मी बढ़ रही है। बुधवार को पश्चिम उत्तर प्रदेश के बिजनौर, सहारनपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। 17 मार्च तक अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहने व तापमान में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। इस तरह से बढ़ रही गर्मी फसलों के लिए हानिकारक होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विवि के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर यूपी शाही का कहना है कि आमतौर पर होली के बाद गर्मी का असर बढ़ता है, लेकिन मार्च के दूसरे सप्ताह में ही तापमान 30 के पास तक पहुंच गया है। हवाओं की गति धीमी होने के कारण शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बढ़ने लगा है। साथ ही एनसीआर क्षेत्र में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ गया है। मंगलवार को मेरठ का AQI स्तर 115 दर्ज किया गया। JB में 94, गंगानगर में 126, पल्लवपुरम में 126, दिल्ली रोड पर 140, बेगमपुल पर 143, शॉपरिक्स मॉल 139 दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में बुधवार और गुरुवार को पश्चिमी यूपी में बारिश का पूर्वानुमान लखनऊ मौसम केंद्र ने जारी किया था। बुधवार को नोएडा समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश भी हुई है, जबकि गुरुवार को भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। जबकि केंद्रीय यूपी पूरी तरह से साफ रहेगा। यही नहीं, कल यानी शुक्रवार से लेकर 22 मार्च तक मौसम एकदम साफ रहेगा। 23 मार्च को फिर से बारिश के आसार हैं। हल्की बारिश 23 मार्च को उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हो सकती है। लखनऊ मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि उत्तर प्रदेश में आज गुरुवार को अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी और होगी। न्यूनतम तापमान भी बढ़ेगा। लखनऊ मौसम केंद्र की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक लखनऊ का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं बाराबंकी, हरदोई, कानपुर शहर, कानपुर देहात, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर और वाराणसी समेत बलियाचुर, बहराइच और प्रयागराज में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहेगा, जबकि इन जिलों का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का